आज की क्लास में हम आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक त्योहार को करेंगे। तो त्योहार को करने से पहले जैसे क्या है कि जो भी अपने मंथ है उन मंथ के अकॉर्डिंग जो है वो अपन उनको याद करते तो वो इजीली लर्न हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले अपन जैसे चैत्र माह है, ठीक है। तो चैत्र माह के अंदर देखो अपन जैसे कृष्ण पक्ष है, और तो देखो हर एक माह में क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। दोनों ही 15-15 दिनों के होते हैं, जिन दोनों को मिलाकर जो एक महीना पूरा बनता है 30 डेज का। ठीक है, कृष्ण पक्ष में भी 15 दिन होते हैं और शुक्ल पक्ष में भी क्या होते हैं, 15 दिन होते हैं। कृष्ण पक्ष जिसको हम मोस्टली अंधेर पक्ष कहते हैं, और जो शुक्ल पक्ष होता है उसे चानन पक्ष जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष में चैत्र माह जो होता है, इसमें शुरुआत जो है वो अपने यहीं से होती है, महीनों की, हिंदी महीनों की, चैत्र माह से। तो इसमें देखो जो चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की एकम आती है, उस दिन धुलंडी यानी कि जो खेलने वाली होली जो होती है ना, वो इस दिन जो है वो खेली जाती है। फिर देखो अष्टमी वाले दिन क्या होती है, शीतला माता जो है वो शीतला अष्टमी जो है वो बनाई जाती है। चाकसू जयपुर के अंदर जो इसका मेला लगता है। ठीक है, अष्टमी जो है वो कौन सी होती है, जिस तरह से आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि कृष्ण पक्ष का एकम, अष्टमी और अमावस्या है, जिस दिन क्या होते हैं, तीन त्योहार आते हैं चित्र के कृष्ण पक्ष के अंदर, जिनसे एकम को दुलंडी, अष्टमी को शीतला अष्टमी और अमावस्या को पापू जी का मेला जो कि फलोदी जोधपुर के अंदर लगता है। ठीक है, एकम, अष्टमी और अमावस्या। फिर देखो शुक्ल पक्ष में चैत्र माह के एकम 1, 2, 3, 8, 13 और 15। ठीक है, इस तरह से आप जो इसको लर्न कर सकते हो, लाइन वाइज याद करोगे तो एकम है द्वितीया, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। एकम वाले दिन नवरात्रि क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं चैत्र माह के। फिर देखो द्वितीय को क्या होता है, सिंझारा दिया जाता है। तृतीय को क्या होता है, गणगौर पूजन की जाती है। जयपुर में ज्यादा फेमस है इसका मेला, सबसे ज्यादा वहीं पर बनाया जाता है। अष्टमी वाले दिन क्या है, केला देवी का मेला लगता है, जो कि करौली में लगाया जाता है। ठीक है, केला देवी का मेला है जो कि करौली में लगता है, अष्टमी वाले दिन लगता है। फिर देखो त्रयोदशी है, महावीर जयंती बनाई जाती है। पूर्णिमा वाले दिन सालासर का मेला लगता है चूरू के अंदर। फिर देख लो एकम, द्वितीयम, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, जो है वो इतने दिन, 6 दिन जो होते हैं मेले लगते हैं या त्योहार बनाए जाते हैं। तो एकम को नवरात्रा प्रारंभ हो जाता है, द्वितीया को सिंझारा दिया जाता है गणगौर का, और तृतीया को क्या किया जाता है, गणगौर पूजन की जाती है, और जयपुर में जो है इसका सबसे बड़ा मेला लगता है। अष्टमी वाले दिन केला देवी का मेला लगता है करौली के अंदर। त्रयोदशी दिन महावीर जयंती होती है, और पूर्णिमा वाले दिन जो है सालासर का मेला लगता है चूरू के अंदर। फिर देखिए बैसाख का महीना आ जाता है, जिसमें कृष्ण पक्ष में तो कोई त्योहार नहीं बनाया जाता, लेकिन जो है वो शुक्ल पक्ष के अंदर देखो तृतीया को और पूर्णिमा को जो दो तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। तृतीया में तो क्या आती है, आखा तीज आती है। ठीक है, तृतीया को क्या आती है, आखा तीज आती है, और पूर्णिमा को क्या आता है, मातृकुंडिया मेला या बुद्ध पूर्णिमा जो है इस दिन मनाई जाती है। बैसाख की पूर्णिमा जो है मातृकुंडिया मेला या बुद्ध पूर्णिमा जो ये तो अभी निकली है थोड़े टाइम पहले ही। ठीक है, मातृकुंडिया मेला और बुद्ध पूर्णिमा, ये दो जो है इस पूर्णिमा को बनाए जाते हैं, बैसाख पूर्णिमा को। फिर ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का महीना देखो, कृष्ण पक्ष में तो अमावस्या आ जाती है, जिसे वट सावित्री कहा जाता है या वट बासा कहा जाता है। वट सावित्री का व्रत वगैरह रखा जाता है इस दिन। ठीक है, तो अमावस्या वाले दिन जो है वो ये आता है वट सावित्री कृष्ण पक्ष के अंदर। शुक्ल पक्ष में देखो एकादशी और दशमी है। एकादशी वाले दिन तो क्या होती है, निर्जला 11, जिसे भीम एकादशी भी कहा जाता है, जिसमें निर्जल व्रत रखा जाता है, निर्जल एकादशी। दशमी वाले दिन जो है वो गंगा दशमी कहलाई जाती है। फिर देखिए श्रावण माह है, सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में देखिए पंचम, नवमी, अमावस्या, सबसे ज्यादा जो है त्योहार इसी के अंदर होते हैं, पंचम, नवमी, अमावस्या। पंचम में देखो नाग पंचमी, नवमी में नेवला नवमी होती है, अमावस्या में हरियाली अमावस्या। ठीक है, तो कई बार हरियाली अमावस्या का प्रश्न जो है वो कई बार पूछा गया है कि किस माह में बनाया जाता है, क्योंकि हरियाली अमावस्या में अमावस्या तो जुड़ जाता है, लेकिन माह का नाम जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है कि किस महीने में जो है वो अमावस्या बनाई जाती है, हरियाली अमावस्या। तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में जो है बनाई जाती है। फिर देखिए कृष्ण, अगर आपके ऑप्शन में भी आएंगे तो ये दोनों दे देंगे, वो कृष्ण माह शुक्ल पक्ष, कृष्ण माह कृष्ण पक्ष, श्रावण माह कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो दोनों पक्ष दे देंगे, और इसके अलावा किसी अन्य महीनों के 2 और नाम दे देंगे। तो अपन को क्या बनाना है, हरियाली अमावस्या कब बनाते हैं, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बनाया जाता है। इसके अलावा देखो बुड्ढा जोड़ मेला भी इसी दिन लगता है। ठीक है, रायसी नगर में कल्प वृक्ष मांगलियावास का मेला अजमेर में जो लगता है वो भी इसी दिन लगता है, श्रावण माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या को। फिर शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में देखो तृतीया है, जिसे सावन तीज कहा जाता है, झूला तीज।
जयपुरी तीज, छोटी तीज, हिंदू त्योहारों का आगमन। हिंदू त्योहारों का आगमन जो है वो क्या होता है, इसी महीने में शुरुआत हो जाता है। फिर देखो पूर्णिमा तो आती है, उस दिन क्या होता है, रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा जो है वो इस दिन बनाई जाती है। ठीक है, तो श्रावण माह में कौन से आगे, पंचम, नवमी और अमावस्या। पंचम में नाग पंचमी, नवमी में नेवला नवमी कहा जाता है। अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या। इसके अलावा बुड्ढा जोड़ मेला रायसी नगर में, और कल्प वृक्ष मांगलियावास जो अजमेर में बनाया जाता है। फिर शुक्ल पक्ष में क्या था, तृतीया और पूर्णिमा। तृतीया को सावन तीज कहा जाता है। कई बार इसके जो अन्य नाम होते हैं वो कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदू त्योहारों का आगमन जो है वो कब होता है, तो होता है तृतीया श्रावण पक्ष, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, यानी कि जब तीज जो आती है उस दिन जो हिंदू त्योहारों का आगमन होता है। या छोटी तीज कब बनाई जाती है, फिर पूर्णिमा वाले दिन रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा है। फिर देखो भाद्रपद, भाद्रपद में देखो कितने सारे त्योहार जो है वो आते हैं। देखो भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में तो है तृतीया, ठीक है, फिर छठ वाले दिन है, फिर सप्तमी वाले दिन है, फिर अष्टमी, नवमी, दसवीं, 12 और 15 अमावस्या। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 त्योहार तो कृष्ण पक्ष को ही बनाए जाते हैं, जिनमें से तृतीया तो देखो बड़ी तीज है। सावन में छोटी तीज होती है और भादव में कौन सी होती है, बड़ी तीज होती है। ठीक है, जिसे कजली, उजली या सातुरी तीज जो है वो कहा जाता है। उप छठ है, उप छठ जो है वो बलराम का जन्म जो है वो इसी दिन हुआ था, छठ वाले दिन, भाद्रपद की छठ को, तो इसी वजह से क्या है, ये बनाया जाता है। और फिर उसके बाद देखो सप्तमी को क्या है, बड़ी सप्तमी होती है, और अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी या जाम्बो जी का जन्म, जो इन दोनों का जन्म जो है वो भादवे की कृष्ण अष्टमी को माना जाता है। फिर है गोगा नवमी, फिर है दशमी, गौरी पूजन होता है। फिर है बारस, बच्छ बारस जो इसको कहा जाता है। फिर अमावस्या है तो इसको क्या कहा जाता है, सतिया अमावस्या। ठीक है, तो 3 6 7 8 9 10 12 15 आप इस तरह से। फिर देखो भाद्रपद के जो शुक्ल पक्ष है उसमें देखो, इसको आप डेट वाइज याद कर सकते हो, जैसे 2 3 4 5 सीरीज वाइज चल रहा है, 2 3 4 5, फिर इसके बाद 7 8 9 10 और फिर 11 और फिर 14 और फिर 15। ठीक है, इसको आप इसी सीरीज से याद रखोगे तो सारे के सारे जो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 2 3 4 5 7 8 9 10 11 और उसके बाद 14 और 15। तो द्वितीया को देखो कौन सा होता है, इसे क्या कहा जाता है, रामदेव मेला। ठीक है, 11 तक जो है वो ये मेला लगता है शुक्ल पक्ष में, जिसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। फिर और मेवाड़ का कुंभ कहा जाता है विनेश्वर धाम को। ठीक है, तृतीया में देखो हरितालिका तीज जो बनाई जाती है, जिसे रोट तीज कहा जाता है। चतुर्थी वाले दिन गणेश चतुर्थी या पांडुपोल मेला जो है वो इस दिन लगता है। पंचमी वाले दिन ऋषि पंचमी, सप्तमी को देव नारायण मेला, अष्टमी को राधा अष्टमी और नवमी को वीर फत्ता जी का मेला और दशमी को केतली का मेला या तेजा जी का मेला जो है वो इस दिन लगता है। फिर है एकादशी को जल झूलनी 11 है, फिर 14 को अनंत 14 का व्रत होता है, और पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है, श्राद्ध पक्ष जो होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि इसके जस्ट बाद जो है हमारा अश्विन माह जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो भाद्रपद में देखो एक बार फिर देख लो, कृष्ण पक्ष में 3 6 7 8 9 10 12 और 15। तृतीया है 3 को, तृतीया में बड़ी तीज या कजली तीज, उजली तीज, सातुरी तीज होती है। उप छठ बलराम का जन्मदिन होता है जिस दिन, छठ वाले दिन। बड़ी सप्तमी होती है सप्तमी वाले दिन, और अष्टमी वाले दिन क्या होता है, जन्माष्टमी या जाम्बो जी का जन्म जो है वो होता है। देखो दोनों के ही नाम ज से, राशि सेम ही है दोनों की। ठीक है, तो भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को क्या है, जाम्बो जी और ये जो कृष्ण भगवान थे तो उनका जन्म जो है वो होता है। तो जन्माष्टमी और जाम्बो जी, इनसे आप दोनों का नाम ज से है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रख सकते हो। फिर है गोगा नवमी, दशमी को गौरी पूजन, 12 को बच्छ बारस और अमावस्या को सतिया अमावस्या। फिर द्वितीया को, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रामदेव जी का मेला, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है उसको। तृतीया को हरितालिका तीज या रोट तीज, चतुर्थ को गणेश चतुर्थी पांडुपोल मेला, पंचमी को ऋषि पंचमी और सप्तमी को देव नारायण मेला, अष्टमी को राधा अष्टमी, नवमी को वीर फत्ता जी का मेला और दशमी को खेजरली का मेला, तेजा जी का मेला भी कहा जाता है, जिसको एकादशी को जल झूलनी, 11 14 को अनंत और पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं। फिर देखो अश्विन माह में देखो कृष्ण पक्ष में तो एक सिर्फ अमावस्या वाले दिन जो है वो जाम्बू जी का मेला लगता है। ठीक है, और उसके बाद शुक्ल पक्ष में देखो 1 7 8 9 10 15। तो एकम को तो देखो नवरात्रा जो है वो शरद नवरात्रा जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, कई बार ये शरद नवरात्रा के रूप में जो है पूछ रहे थे कि शरद नवरात्रा कौन से हैं, वो अश्विन माह में जो है वो
तो शरद नवरात्रा स्थापना जो है वो अश्विन शुक्ल पक्ष एकम को जो है प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन क्या होते हैं, श्राद्ध पक्ष जो होता है वो खत्म हो जाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा को शुरुआत होते हैं श्राद्ध पक्ष, और अश्विन माह की अमावस्या को जो है वो समाप्त होते हैं। उसके जस्ट अगले दिन क्या हो जाते हैं, नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, शरद नवरात्रा कहा जाता है। फिर देखो सप्तमी वाले दिन जसनाथ जी का मेला लगता है, अष्टमी में दुर्गाष्टमी, नवमी में महानवमी जिस दिन चामुंडा माता का मेला भरता है। इसके अलावा दशमी को विजयदशमी, और 15 को क्या है, शरद पूर्णिमा या कार्तिक स्नान जो है वो प्रारंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा हो जाती है और इसके अलावा कार्तिक स्नान जो है वो प्रारंभ हो जाता है। फिर देखिए स्नान जब प्रारंभ होता है तो इसके बाद ये कार्तिक माह के पूरे पूरे माह में रहता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष तक। अब देखो कार्तिक माह में भी बहुत सारे त्योहार आते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष में देखो सबसे पहले करवा चौथ आता है, चौथ वाले दिन, ठीक है। अष्टमी वाले दिन आता है अहोई अष्टमी, 13 वाले दिन धनतेरस, 14 वाले दिन रूप चौदस, और अमावस्या को क्या आती है, दीपावली आती है, ठीक है। और शुक्ल पक्ष वाले दिन देखो एकम को गोवर्धन पूजा, दिवाली के जस्ट अगले दिन जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो कब शुरू हो जाता है, शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है उस दिन से। और इसके अलावा अन्नकूट महोत्सव भी होता है। दूज वाले दिन भैया दूज होती है, या यम द्वितीया जो है वो उसको कहा जाता है, ये शुक्ल पक्ष में होते हैं सब। फिर पंचमी में लाभ पंचमी, अष्टमी में गोपाष्टमी, नवमी में आंवला नवमी, आंवला नवमी का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। 11 वाले दिन देव उठनी एकादशी या तुलसी विवाह, जो इस दिन क्या होता है, विवाह जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं, या देव उठनी इसको एकादशी कहा जाता है। अमावस्या पूर्णिमा वाले दिन को कार्तिक स्नान होता है, जो कि कुलायत मेला, पुष्कर मेला, गुरु नानक जयंती, चंद्रभागा मेला, इस दिन बहुत सारे मेले लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन बहुत बड़ा दिन माना जाता है इसको, ठीक है। तो इस दिन क्या है, कार्तिक स्नान जो होता है, कुलायत मेला जो है, पुष्कर मेला, गुरु नानक जयंती, और उसके बाद चंद्रभागा मेला, जो ये सब मेले जो है वो बनाए जाते हैं। फिर माघ शीर्ष आ जाता है अश्विन के बाद, जिसमें कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती बनाई जाती है, और शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्ष एकादशी जो है वो बनाई जाती है। फिर पोष माह है, पोष माह में देखो कृष्ण पक्ष में जो है वो दशमी वाले दिन नाकोड़ा का मेला बाड़मेर के अंदर भरता है। ये क्वेश्चन मेरे कई बार एक जो जैसे टेस्ट सीरीज जो थी उसके अंदर भी मैंने दिया है ये क्वेश्चन, और इसके अलावा एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। तो नाकोड़ा का मेला कहाँ पर भरता है, बाड़मेर के अंदर भरता है, और कब बनाया जाता है, ये पोष माह के कृष्ण की दशमी को बनाया जाता है। फिर देखो सप्तमी वाले दिन है गुरु गोविंद सिंह जयंती, जो है उस दिन बनाई जाती है। इसके अलावा देखो पोष माह की सोमवती अमावस्या के दिन सूया माता का मेला भरता है, ठीक है। पोष माह की सोमवती, जिस दिन सोमवार को अगर अमावस्या आ जाती है तो वो क्या कहलाती है, सोमवती अमावस्या कहलाती है, ठीक है। तो अगर सोमवार के जिस दिन भी सोमवार को अमावस्या आएगी वो क्या दिन कहलाएगा, सोमवती अमावस्या कहलाएगी। और किस दिन, पोष माह के दिन, पो माह में इस दिन क्या होता है, सूया माता का मेला भरता है, जिसे मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहा जाता है, जबकि मारवाड़ का कुंभ जो है वो रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। फिर है माघ माह, कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष में देखो सबसे पहले है ये चौथ वाले दिन है, जिसे तिल चौथ या संकट चौथ कहा जाता है। फिर है षट तिला एकादशी, और फिर उसके बाद है मौन अमावस्या, 4, 11 और 15। शुक्ल पक्ष में देखो पंचम वाले दिन बसंत पंचमी या सरस्वती जयंती जो है वो इस दिन बनाई जाती है, ठीक है। ये लगभग फरवरी के माह के आसपास आता है, माघ का महीना, ठीक है। फिर 15 को क्या लगता है, विनेश्वर मेला लगता है, जो कि सोम, माही और जाखम की नदियों के संगम पर बना हुआ है। फिर है फागुन माह, फागुन माह में देखो सबसे पहले आती है 13 को कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि का जो व्रत बनाया जाता है, सबसे बड़ा शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पक्ष जो होता है ये महाशिवरात्रि होती है इस दिन। शुक्ल पक्ष में देखो दूज को फुलेरा दूज, ठीक है। 8 को क्या है, दादू दयाल जी का मेला, और 11 को है आंवला एकादशी, और 15 को क्या है, होली। फिर देखिए होली की महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके अंदर देखो होली जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से बनाई जाती है। जैसे सबसे पहले लठ मार होली करौली के अंदर बनाई जाती है, ओड मार होली बिनाए अजमेर में, पत्थर मार होली जो है वो बाड़मेर के अंदर बनाई जाती है, अंगारों की होली के ये बनाई जाती है केकड़ी अजमेर के अंदर, फूलों की होली गोविंद देव मंदिर जयपुर के अंदर। फिर है तलवारों की गेर जो है वो उदयपुर मैनार में बनाई जाती है, और राव जी की गेर जो है मंडोर जोधपुर में बनाई जाती है। इसके अलावा देखो जैसे हिंदू त्योहार है उसी तरह जैनियों के भी त्योहार है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले पर्युषण पर्व जो है वो बनाया जाता है, ये देखो बच्च बारस या अनंत चौदस तक जो है वो ये बनाया जाता है, बच्च बारस से लेके अनंत चौदस तक जो है बनाया जाता है। फिर है दक्ष दक्षिण पर्व, ये चैत्रपद, भाद्रपद और महा,
शुक्ल पक्ष पंचमी से शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक जो है वो दिगंबर जैन के नाम से जो है त्योहार जाना जाता है। फिर है लुगंद दशमी पर्व, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। पड़वा ढोक जो है वो अश्विन शुक्ल एकम को जो है वो बनाए जाते हैं। सब जैनियों के त्योहार थे ये। फिर देखो सिंधी समाज के त्योहार है, जिनमें अंदर क्या है, बड़ी सप्तमी जिसे थदड़ी कहा जाता है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी आ चुका है। पहले बड़ी सप्तमी जो था ये उसी लिए है ये, ठीक है, बड़ी सप्तमी या थदड़ी कहा जाता है जिसको, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी है ये। फिर है चेटी चंड चैत्र महा शुक्ल एकम, जिस दिन जो है वो चैत्र माह के जो क्या लगते हैं, ये नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं, चेटी चंड बोला जाता है जिसको। मुस्लिम महीनों के नाम है जिसके अंदर देखो, मुहर्रम है तो मुहर्रम नवंबर माह में, फिर साकर है दिसंबर में, रबी उल अव्वल जो है वो जनवरी माह को कहा जाता है, रबी उल सानी जो है फरवरी, जमादी उल अव्वल मार्च, जमादी उल सोनी अप्रैल, रजब मई, शबान जून, रमजान जुलाई, रवाल अगस्त, जिल्दग सितंबर और जिलाहिज अक्टूबर। तो ये जो है वो जिस तरह से हमारे हिंदी महीनों के नाम है उसी तरह से मुस्लिम महीनों के भी अलग से नाम है। जिसमें देखो त्योहार है सबसे पहले मुहर्रम। इस त्योहार में मुहर्रम महीने की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिए से संबंधित क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है, ठीक है, कि इस महीने में जो ताजिए निकाले जाते हैं तो वो है हमारा मुहर्रम। कई बार क्या होता है कि इनमें से कोई ना कोई नाम दे देते हैं तो हम सोचते हैं कि मुहर्रम तो एक त्योहार का नाम है, ठीक है, अगर हमें पता नहीं होता है तो हम ज्यादातर उनमें से किसी एक को टिक लगा देते हैं। तो मुहर्रम एक त्योहार, इनके एक महीने का भी नाम है। इस त्योहार में क्या बनाया जाता है, मुहर्रम महीने की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। फिर है ईद उल जुहा जिसे बकरा ईद कहा जाता है। ईद उल फितर, यह त्योहार रमजान माह के समाप्त होने के बाद शव्वल मास की पहली तारीख को बनाते हैं और इसे रमजान ईद, मीठी ईद या सवैयों की ईद जो है वो कहा जाता है। फिर है शबे बारात, यह त्योहार शबान माह की 14वीं तारीख को बनाया जाता है। शबे कद्र है, यह त्योहार रमजान माह की 27वीं तारीख को बनाया जाता है। फिर कुछ त्योहार है ईसाई समाज के, जिसमें से नव वर्ष इनका कब प्रारंभ होता है, 1 जनवरी, जो हम इंग्लिश महीनों के अकॉर्डिंग हम चलते हैं जनवरी फरवरी से, इनका नव वर्ष हो 1 जनवरी को प्रारंभ होता है। क्रिसमस डे बनाते हैं ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में 25 दिसंबर को। गुड फ्राइडे, यह प्रतिवर्ष ईस्टर के रविवार के पहले आने वाले शुक्रवार को बनाया जाता है, जिसे हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। ईस्टर, यह मान्यता है कि 2 मार्च और 22 अप्रैल के बीच पूर्णिमा के बाद के रविवार के दिन जो है ईसा मसीह जो है वो दोबारा जीवित हुए थे। तो ईस्टर के 40 दिन बाद जो है ईसा मसीह अपनी इच्छा से पुनः स्वर्ग लौट गए थे और इसकी याद में जो है वो असेंशन डे बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ईस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है कि ये जो है वो रविवार के दिन पुनः जीवित है, तो वो दिन कौन सा होता है, वो ईस्टर होता है। इसी तरह से देखो सिख समाज के त्योहार है, जिसमें सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जयंती है, पोष माह शुक्ल पक्ष सप्तमी को बनाया जाता है। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को है। लोहड़ी बनाई जाती है, नई फसल पकने के उपलक्ष्य में 13 जनवरी को जो है त्योहार बनाया जाता है। मकर संक्रांति इसके जस्ट अगले दिन ही होती है, लोहड़ी के 14 जनवरी। सूर्य की पूजा करके दान जो है वो दान पुण्य किया जाता है और इस दिन बहू अपनी रूठी सास को मनाती है। फिर है बैसाखी, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की और इसके बाद जो है वो प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को बैसाखी के रूप में जो है वो इसको मनाया जाता है। तो ये सारे त्योहार जो आज हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे राजस्थान के लोक देवता। सॉरी, लोक देवता नहीं, लोक देवता तो हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आभूषण के बारे में पढ़ेंगे।